देखते हैं जिसमें हमको रिएक्शन को बैलेंस करना होगा। यहां पे है AS2O3 प्लस हम यहां पे लिखेंगे CrO4-2। इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो यहां पे हमको मिलेगा H3AsO4, साथ में हमको यहां पे मिलेगा Cr2O3 और इस रिएक्शन का मीडियम जो रहेगा वो एसिडिक रहेगा। इस रिएक्शन का मीडियम जो रहेगा वो एसिडिक रहेगा। ठीक है, तो ये आपके लिए गिवन है। अब क्वेश्चन ये है मेरा कि यहाँ पे कितने मोल्स ऑफ बैलेंस रिएक्शन में कितने मोल्स ऑफ AS2O3 रहेंगे, कितने मोल्स ऑफ CrO4-2 रहेंगे, कितने मोल्स ऑफ H3AsO4 रहेगा और कितने मोल्स ऑफ CrO3 रहेंगे। ठीक है, तो ये मेरा क्वेश्चन है। साथ में इस मीडियम, यहाँ पे जो मीडियम है ये कौन सा है, एसिडिक। तो इस रिएक्शन का जो मीडियम है ये एसिडिक है और मीडियम एसिडिक होने की वजह से इस रिएक्शन में आप या तो वाटर यूज करते सकते हो या तो आप यहाँ पे H+ आयन को यूज कर सकते हो। ठीक है, तो देखेंगे इस रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले स्टेप नंबर 1, जब अब बात स्टेप नंबर 1 की आती है तो स्टेप नंबर 1 क्या कहता है, राइट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एटम। राइट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एटम। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस रिएक्शन का सभी का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करेंगे। तो यहां पे लिखेंगे AS2O3 प्लस CrO4-2 कन्वर्टेड इनटू H3AsO4 प्लस Cr2O3। स्टेप नंबर 1 क्या कहता है, राइट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एंड एवरी एटम। सो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर है -2, तो आर्सेनिक का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, एक ऑक्सीजन का -2, 3 ऑक्सीजन का -6, राइट साइड में जाएगा तो +6, +6 डिवाइडेड बाय 2, सो दैट विल बी +3, तो इट शुड बी +3। सही है, क्लियर है। हाँ, अब बात करते हैं ऑक्सीजन, दिस इज -2, -8 राइट साइड में जाएगा +8, +8 -2, सो दैट विल बी +6। क्या क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6 हो सकता है, यस, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6 पॉसिबल है। उसके बाद हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो होता है +1, एक ऑक्सीजन का होता है -2, तो यहाँ पे आर्सेनिक का ऑक्सीडेशन नंबर कितना रहेगा। क्वेश्चन क्या पूछा है मैंने, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, ऑक्सीजन का -2 है, तो इसमें आर्सेनिक का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होना चाहिए, कितना आना चाहिए आर्सेनिक का ऑक्सीडेशन नंबर। कैसे फाइंड करेंगे, इसको फाइंड करेंगे 3 इंटू हाइड्रोजन प्लस 1 इंटू आर्सेनिक प्लस 4 इंटू ऑक्सीजन इक्वल्स टू 0। हाइड्रोजन का +1 है, +1 इंटू 3 विल बी 3 प्लस 1 आर्सेनिक, ऑक्सीजन का -2 है, -2 इंटू 4 दैट विल बी -8 इक्वल्स टू 0। अब क्या होगा, आर्सेनिक -5 इक्वल्स टू 0, देयरफॉर आर्सेनिक इक्वल्स टू +5। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पे आर्सेनिक का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करेंगे। ठीक है, तो क्या किया हमने, यहाँ पे आर्सेनिक का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड किया। क्लियर है, सही है। अब आर्सेनिक का ऑक्सीडेशन नंबर कितना मिल रहा है, यहाँ पे जो आर्सेनिक है इसका ऑक्सीडेशन नंबर मिल रहा है +5। ठीक है, इसके हिसाब से आगे चलते हैं। सो 1 आर्सेनिक ऑक्सीडेशन नंबर इज +5। Here 1 oxygen oxidation number is -2. So what will be the oxidation number of chromium? कैसे फाइंड करेंगे, 3 into -2 -6 राइट साइड में जाएगा +6, so this will be +3। सही है, तो इस प्रकार से हमने इनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज किया। ये हमारा स्टेप 1 है।
ये हमारा स्टेप 1 है। स्टेप 2 क्या कहता है? क्या कहता है स्टेप 2? राइट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ दोज एटम्स इन विच ऑक्सीडेशन नंबर इज चेंज। सही है। और जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है उन्हीं को बैलेंस करेंगे। किसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हुआ है? किसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हुआ है? पहली बात, यहाँ पे भी ऑक्सीजन का -2 है और यहाँ पे भी ऑक्सीजन का -2 और -2 है, तो ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे। लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन नहीं है, राइट साइड में हाइड्रोजन है, तो हमको ये पता नहीं चल रहा है कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है। जो दोनों साइड में है, क्या बोल रहा हूं मैं, जो दोनों साइड में है और जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है उन्हीं को लिखना है। तो हाइड्रोजन दोनों साइड में नहीं है और इसीलिए हम हाइड्रोजन को यहाँ पे नहीं लिखेंगे। समझ में आ रहा है? तो हाइड्रोजन को हमने क्यों रिमूव कर दिया? क्योंकि हाइड्रोजन जो है ये लेफ्ट साइड में नहीं है, तो कंपैरिजन नहीं हो सकता है। तो इसी को मैं स्टेप 2 कंसीडर करता हूं और डायरेक्टली मैंने इसी को स्टेप 2 कंसीडर किया। क्या बोलता है स्टेप 2? जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है उनको बैलेंस करो। ठीक है। इस साइड में कितने आर्सेनिक है? लेफ्ट साइड में कितने आर्सेनिक है? लेफ्ट साइड में 2 आर्सेनिक है। लेकिन राइट साइड में कितना आर्सेनिक है? ओनली 1। तो लेफ्ट साइड में 2 आर्सेनिक है, राइट साइड में एक ही आर्सेनिक है, इसीलिए हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया। तो लेफ्ट साइड में नंबर ऑफ आर्सेनिक बन गए 2 और राइट साइड में नंबर ऑफ आर्सेनिक रहेंगे 2। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमने यहाँ पे आर्सेनिक को ही बैलेंस क्यों किया? हमने आर्सेनिक को इसलिए बैलेंस किया क्योंकि आर्सेनिक का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। इफ उसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता है तो उनको बैलेंस करो, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होता है तो बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? ठीक है। इस साइड में कितने क्रोमियम है? लेफ्ट साइड में एक ही क्रोमियम है, बट राइट साइड में जो क्रोमियम है वो 2 है, और इसलिए क्या किया, हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया। समझ में आ रहा है? तो हमने राइट साइड में आर्सेनिक को 2 से मल्टीप्लाई किया और लेफ्ट साइड में हमने क्रोमियम को 2 से मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई क्यों किया इसका रीजन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। ये हमारा स्टेप 2। स्टेप 3 क्या कहता है? क्या कहता है स्टेप 3? स्टेप 3 ये कहता है डिसाइड द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। स्टेप 3 क्या कहता है? डिसाइड द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो आपको क्या करना है, ये बताना है कि किसका होगा ऑक्सीडेशन और किसका होगा रिडक्शन। ये स्टेप 2 तक मैंने करके दिया है, ये स्टेप 2 तक मैंने करके दिया है। आगे स्टेप 3 आपको करना है और स्टेप 3 करने के लिए आपके पास 1 मिनट का टाइम है। ठीक है, चलो स्टेप 3 को पूरा करते हैं। स्टेप 3 क्या कहता है? डिसाइड द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन स्टेट। सही है। अब ये डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे? ये जो ऑक्सीडेशन नंबर है, मैं स्टेप 3 लिखता हूं डायरेक्टली, तो स्टेप 2 को ही मैंने स्टेप 3 कर दिया। हो ऐसा रहा है, आर्सेनिक, एक आर्सेनिक का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, एक आर्सेनिक का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, ऐसे 2 आर्सेनिक है, तो ये ओवरऑल बन जाएगा +6। कितना बन जाएगा? +6। समझ गए बात? एक क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6 है, यहां पे 2 क्रोमियम है, तो ये बन जाएगा +12, ये बन जाएगा +12। समझ गया बात? उसके बाद यहाँ पे एक आर्सेनिक का ऑक्सीडेशन नंबर +5 है और ऐसे 2 आर्सेनिक है, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा +10। कितना बन जाएगा? +10। उसके बाद क्या होगा? 1 क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, तो 2 क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6 रहेगा। समझ गए बात को? तो ये प्रोसेस आपको करना था।
इसके बाद ये डिसाइड करना है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है और कितने से हो रहा है। अब आर्सेनिक को आर्सेनिक के साथ कंपेयर करते हैं, तो यहां पे लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस बाय 4। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस बाय 4। इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ये कौन सा रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन। अब लिखेंगे क्रोमियम को क्रोमियम के साथ। जब क्रोमियम को क्रोमियम के साथ कंपेयर करेंगे तो यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस बाय 6। ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस बाय 6। इसका मतलब दिस इज द रिडक्शन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है? रिडक्शन रिएक्शन। समझ में आ गया? तो ये है हमारा स्टेप 3। तो यहाँ पे स्टेप 3 पूरा हुआ। तो एक में ऑक्सीडेशन नंबर 4 से बड़ा है और दूसरे में ऑक्सीडेशन नंबर 6 से कम हुआ है। समझ में आ रहा है? तो स्टेप 3 यहाँ पे पूरा हुआ। स्टेप 4 क्या कहता है? स्टेप 4 क्या कहता है? मल्टीप्लाई द ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे? तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन को मल्टीप्लाइड बाय 6 करेंगे। और रिडक्शन रिएक्शन को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे? रिडक्शन रिएक्शन को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे? तो रिडक्शन रिएक्शन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। इफ हम ऐसा करते हैं तो फोर्थ स्टेप में मिलने वाला रिएक्शन क्या होगा? तो फोर्थ स्टेप में मिलने वाला रिएक्शन होगा 6 मोल ऑफ AS2O3 प्लस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो CrO4 - 2 कितने रहेंगे? CrO4 - 2 कितने होने चाहिए? CrO4 - 2 कितने होने चाहिए? 4 होने चाहिए कि 8 होने चाहिए? इसके पास ऑलरेडी 2 है, यहां पे 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 8 इक्वल्स टू, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ये रहेगा H3ASO4। तो H3ASO4 कितने रहेंगे? H3ASO4 कितने रहेंगे? ये कितने होने चाहिए? ये होने चाहिए 12। कितने होने चाहिए? 12। उसके बाद क्या किया हमने? उसके बाद हमने इसको किया, ठीक है। तो यहाँ पे Cr2O3 कितने होने चाहिए? Cr2O3 कितने होने चाहिए? तो कितने होने चाहिए? 4। ये हमारा फोर्थ स्टेप है। समझ में आ गया? तो फोर्थ स्टेप में हमने इस प्रकार से कर दिया। अब क्या करना है? हमको चार्ज को बैलेंस करना है। किसको बैलेंस करना है? चार्ज को। समझ में आ रहा है? जब चार्ज को हम बैलेंस करते हैं, मीडियम कौन सा है? मीडियम कौन सा है? एसिडिक। अब मीडियम एसिडिक है तो आप मुझे बताओ, सही है, क्लियर? मीडियम एसिडिक है, इसका मतलब क्या हो सकता है? आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप H+ आयन यूज करो, या तो आप वाटर यूज करो, या तो दोनों को यूज करो। या तो आप वाटर यूज करो, या तो आप लोग H+ आयन यूज करो, या तो आप दोनों को यूज करो। दोनों पॉसिबिलिटी है, दोनों आपको जरूरत के हिसाब से यूज करना है। अब पहला ऑप्शन, आपको एटम्स बैलेंस करने हैं, साथ में आपको चार्ज बैलेंस करना है। पहले किसको बैलेंस करोगे? पहले किसको बैलेंस करोगे? पहले किसको बैलेंस करोगे? चार्ज को। चार्ज को पहले बैलेंस करोगे तो जल्दी होगा, एटम्स को पहले बैलेंस करोगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो पहले जल्दी बैलेंस करना है तो आपको चार्ज के हिसाब से जाना होगा। अब मैंने पूछा इसके ऊपर चार्ज कितना है? 0। 0 × 6 मतलब चार्ज रहेगा 0। एक CrO4 के ऊपर चार्ज -2 है, ऐसे 8 है तो ये बन जाएगा -16 इक्वल्स टू।
सही है, इक्वल्स टू इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो 0 प्लस इनके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं है तो 0। इसका मतलब लेफ्ट साइड में -16 है और राइट साइड में 0 है। LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS। LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS। अब आप इस चार्ज को ऐड कर सकते हो। अब इस नेगेटिव को न्यूट्रलाइज करना है। क्या करना है? नेगेटिव को न्यूट्रलाइज करना है। तो इस नेगेटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपके पास कौन से ऑप्शन है? कौन से ऑप्शंस है? नेगेटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए आप इस साइड में नेगेटिव ऐड करो, इस साइड में नेगेटिव ऐड करो, या तो इस साइड में पॉजिटिव ऐड करो। जब नेगेटिव की बात करते हैं तो OH माइनस होना चाहिए। आपके पास OH माइनस आयन नहीं है, आपके पास OH माइनस आयन नहीं है। इसका मतलब आप किसको ऐड कर सकते हो? H+। तो आप H+ पॉजिटिव चार्ज किस साइड में ऐड करना पसंद करोगे? किस साइड में ऐड करना पसंद करोगे? हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में +16H+ करते हैं, लेफ्ट साइड में +16H+ करते हैं। तो क्या होगा, ये +16 ये -16 कितना हो जाएगा? 0। इसका मतलब LHS बन जाएगा 0 और RHS बन जाएगा 0। तो LH चार्ज बैलेंस करने के लिए लेफ्ट साइड में 16H2O को ऐड किया। किसको ऐड किया? 16H2O को। समझ में आ रहा है? तो लेफ्ट साइड में हमने क्या किया? 16H2O को ऐड किया। क्या यहां तक बात क्लियर है? ठीक है। अब यहां पे हम जो रिएक्शन लिख रहे हैं, ये 4th स्टेप वाला जो है, उसको मैं फिर से एक बार लिखता हूं। ठीक है, तो हमने चार्ज को बैलेंस कर दिया। हमने किसको बैलेंस कर दिया? चार्ज को बैलेंस। ठीक है, हमको पहले इस नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करना है। तो नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए हमको पॉजिटिव चार्ज का यूज करना होगा, ना कि वाटर मॉलिक्यूल को। ठीक है, तो नंबर 5 में जो रहेगा वो रहेगा 6 मोल ऑफ AS2O3 प्लस 8 मोल ऑफ CrO4-2 प्लस 16 मोल ऑफ H प्लस कन्वर्टेड इनटू 12 मोल ऑफ H3AsO4 प्लस 4 मोल ऑफ Cr2O3। सही है, हो गया। अब देखना हमको ये है, चार्ज तो बैलेंस हो गया, अब एटम्स को बैलेंस करने हैं। मुझे बताओ लेफ्ट साइड में कितने AS है? कितने AS है लेफ्ट साइड में? कितने AS है? 6 2 12। राइट साइड में कितने AS है? कितने हैं? 12। तो AS में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करते हैं क्रोमियम की। तो लेफ्ट साइड में कितने क्रोमियम है? कितने क्रोमियम है? 8। राइट साइड में कितने क्रोमियम है? राइट साइड में क्रोमियम 8 है, 4 2 8। लेफ्ट साइड में कितने हाइड्रोजन है? कितने हाइड्रोजन है? 16। राइट साइड में कितने हाइड्रोजन है? राइट साइड में कितने हाइड्रोजन है? टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन ऑन राइट साइड, so that will be 36, that will be 36। लेफ्ट साइड में कितने ऑक्सीजन है? लेफ्ट साइड में कितने ऑक्सीजन है? कितने ऑक्सीजन है? कितने ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में? 50। कितने हैं? 50। कैसे? 6 3 18 प्लस 4 8 32। 32 प्लस 18 that is 50। So number of oxygen is 50 on left side. Number of oxygen on right side. Number of oxygen on right side. कितने हैं? 60। कितने हैं? 60।
तो कौन से एटम बैलेंस नहीं है, कौन से एटम्स बैलेंस नहीं है? आर्सेनिक क्लियर है, क्रोमियम भी क्लियर है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। ठीक है, हमको H प्लस एंड ऐड करना था, हमने H प्लस एंड ऐड कर लिए, अब फिर से H प्लस एंड ऐड नहीं कर सकते हैं, तो अब किसको ऐड कर सकते हैं? H प्लस एंड तो ऐड कर लिया, अब हमारे पास कौन बचा? H2O। कौन बचा? H2O। अब राइट साइड में 60 ऑक्सीजन है और लेफ्ट साइड में 50 ऑक्सीजन है, तो हम H2O को कहां ऐड करें? लेफ्ट साइड में कि राइट साइड में? लेफ्ट साइड में 50 ऑक्सीजन, राइट साइड में सिर्फ 60 ऑक्सीजन, तो हम वाटर को कहां ऐड करें? लेफ्ट साइड में। एक वाटर के पास एक ऑक्सीजन है, तो हम लेफ्ट साइड में कितने वाटर मॉलिक्यूल यूज करें? हम लेफ्ट साइड में कितने वाटर मॉलिक्यूल यूज करें? तो यहां पे हम 10 वाटर मॉलिक्यूल यूज करेंगे। इफ हम 10 वाटर मॉलिक्यूल यूज करते हैं तो ऑक्सीजन कितने से बढ़ेंगे? लेफ्ट साइड में कितने से बढ़ेंगे? 10 से। हाइड्रोजन कितने से बढ़ेंगे? 20 से। तो हाइड्रोजन बन गए 36 और ऑक्सीजन बन गए 60। सही है। अब देखेंगे तो आर्सेनिक भी सेम है, क्रोमियम भी सेम है, हाइड्रोजन भी सेम है और ऑक्सीजन भी सेम है। इसका मतलब सभी के सभी एटम्स जो रहेंगे वो बैलेंस हो गए। समझ में आ रहा है? सभी के सभी एटम्स जो रहेंगे वो बैलेंस हो गए। इसके ऊपर क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन आता है AS2O3 के मोल A है, क्रोमियम O4 के मोल्स B है, इनके मोल्स X है, इसके मोल Y है, साथ में H प्लस के कितने मोल्स है और वाटर के कितने मोल्स है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो आपको क्वेश्चन ऐसा दिया जाएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ A, फाइंड द वैल्यू ऑफ B, फाइंड द वैल्यू ऑफ X, find the value of Y, also find the number of moles of H plus ion and number of moles of OH minus ion, sorry number of moles of H2O। अब मैंने आपको पूछा what is the value of A here, what is the value of A, so A का वैल्यू कितना होना चाहिए? 6। कितना होना चाहिए? 6। अब मैंने पूछा what is the value of B, so B का वैल्यू होना चाहिए 8। कितना होना चाहिए? 8। अब मैंने पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, तो x कितना होना चाहिए? 12। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, सो y होना चाहिए 4। समझ में आ गया? अब मैंने आपको पूछा कितने मोल्स ऑफ H प्लस आयन यूज किए और कितने मोल्स ऑफ H2O यूज किए। कितने मोल्स ऑफ H प्लस आयन यूज किए? सो H प्लस आयन हमने 16 यूज किए और वाटर मॉलिक्यूल 10 यूज किए, तो ये रहेगा हमारा बैलेंस कंडीशन रिएक्शन। समझ में आ रहा है क्वेश्चन किस प्रकार का आ सकता है? समझ में आ रहा है क्वेश्चन किस प्रकार का आ सकता है? तो अब एक एग्जांपल जो है वो बेसिक कंडीशन वाला देखेंगे, ताकि ये समझ में आएगा कि एसिड वाला तो ठीक है, बेस में कैसा करेंगे। ठीक है, तो हमारा आज का सेकंड एग्जांपल, हमारा आज का सेकंड एग्जांपल दैट इज H2O3 -2 plus Br2 is converted into H2O6, overall charge -2 plus HBr, और यहां पे जो कंडीशन है ये बेसिक है, यहां पे जो कंडीशन है ये बेसिक है। ठीक है, क्लियर है? सो दिस इज इन बेसिक कंडीशन। ठीक है, चलो स्टेप 1, राइट द
ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट, ईच एंड एवरी एटम, H2O6 -2 प्लस HBr। सही है, ओके। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2, 3 का रहेगा -6, राइट साइड में जाएगा तो +6, +6 -2 +4, तो सल्फर का रहेगा +2, सल्फर का रहेगा +2, ठीक है। हियर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Br इज 0, हियर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -2, 6 का रहेगा -12, राइट साइड में जाएगा तो +12, +12 -2 +10, तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा +5। कितना रहेगा? +5। हम HBr की बात करते हैं तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा +1 और Br का ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा -1, ठीक है। तो पहला काम ये होता है सबका ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे और यहाँ पे हमने सबका ऑक्सीडेशन नंबर लिख लिया है, तो स्टेप 1 हमारा पूरा हो गया। सही है, स्टेप 1 क्लियर है। अब स्टेप 2 की तरफ जाते हैं। स्टेप 2 क्या कहता है? स्टेप 2 क्या कहता है? स्टेप 2 ये कहता है आप उन्हीं का ऑक्सीडेशन नंबर लिखो और उन्हीं को बैलेंस करो जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है और जो दोनों साइड में है। ऐसे कौन है जो या तो दोनों साइड में नहीं है या तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा है? कौन है जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा है? तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, और हाइड्रोजन। तो जिस एटम का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं करता है उस एटम को या उस आयन को स्पेक्टेटर एटम या तो स्पेक्टेटर आयन कहते हैं। क्या बोला मैंने? जिस एटम का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा है, मतलब ऐसा एटम उसका ना ही ऑक्सीडेशन हो रहा है ना ही रिडक्शन हो रहा है, ऐसे एटम को, ऐसे आयन को स्पेक्टेटर एटम कहते हैं। स्पेक्टेटर का काम होता है देखते रहना। जब कोई मैच चल रहा है क्रिकेट का तो उसमें क्या होता है, बैटिंग साइड वाले बैटिंग करते हैं, बॉलिंग साइड वाले बॉलिंग करते हैं, लेकिन देखने वाले बस देखने का काम करते हैं। तो सेम काम यहाँ पे है। यहाँ पे कुछ लोगों का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कुछ लोगों का रिडक्शन हो रहा है, लेकिन कुछ लोग जो है उनका ना ही ऑक्सीडेशन हो रहा है ना ही उनका रिडक्शन हो रहा है। तो जिनका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन नहीं हो रहा है उनको बोलते हैं स्पेक्टेटर एटम या तो स्पेक्टेटर आयन, ठीक है। तो हर रिएक्शन में ऐसे कुछ लोग होते हैं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ना ही उनका ऑक्सीडेशन होता है ना ही उनका रिडक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड एज स्पेक्टेटर, ठीक है। तो स्पेक्टेटर का ऑक्सीडेशन नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है उनको बैलेंस करेंगे। लेफ्ट साइड में कितने सल्फर है? कितने सल्फर है? लेफ्ट साइड में 2 सल्फर है और राइट साइड में भी 2 सल्फर है, तो सल्फर को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। अब किसको बैलेंस करेंगे? Br को। यहाँ पे 2 Br है, यहाँ पे एक ही Br है, तो इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारा स्टेप 2 हो गया, ये हमारा स्टेप 2 हो गया। अब देखेंगे स्टेप 3 की तरफ। स्टेप 3 क्या कहता है? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन डिसाइड करना है। स्टेप 3 क्या कहता है? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन डिसाइड करता है। एक सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, यहाँ पे 2 सल्फर है, तो ये रहेगा 2 × +2, सो दैट इज +4। एक Br का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, तो 2 का भी ऑक्सीडेशन नंबर 0 रहेगा। एक सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +5 है, तो 2 का ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा +10। एक Br का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, तो 2 Br का रहेगा 2 × -1 दैट इज -2। सही है। तो अब ये डिसाइड तो कर लिया कि किसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है। अब उनको कंपेयर करेंगे।
कंपेयर कैसे करेंगे? सल्फर को मैंने सल्फर के साथ कंपेयर किया तो क्या हुआ? ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस बाय 6। इसका मतलब 100% ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन होना चाहिए। कौन सा रिएक्शन? ऑक्सीडेशन। फिर क्या होगा? हमने Br को Br के साथ कंपेयर किया तो इसमें हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस बाय 2, सो दिस इज रिडक्शन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है? रिडक्शन रिएक्शन। हो गया। अब ये तो डिसाइड कर लिया कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे? मल्टीप्लाई द ऑक्सीडेशन रिएक्शन बाय 2 and multiply the reduction reaction by 6। सही है? हो गया क्लियर यहां तक? यहां तक क्लियर है? अब ये रिएक्शन क्या बनेगा? नंबर 4, स्टेप नंबर 4। तो स्टेप नंबर 4 क्या बनेगा? इस रिएक्शन को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, सो 2 into H2O3 minus 2 प्लस इस रिएक्शन को 6 से मल्टीप्लाई किया, 6Br2 कन्वर्टेड इनटू इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 मोल्स ऑफ H2O6 minus 2 प्लस इस रिएक्शन को 6 से मल्टीप्लाई किया, सो 12 मोल ऑफ HBr। करेक्ट है? समझा नहीं समझा? अब ये तो पता कर लिया कि कौन से रिएक्शन को किससे मल्टीप्लाई करना है, कौन से रिएक्शन को किससे मल्टीप्लाई करना है। तो स्टेप 4 हो गया मेरा स्टेप 4 हो गया। अब लिखेंगे स्टेप 5। स्टेप 5 में हमको चार्ज बैलेंस करना है, साथ में हमको एटम्स बैलेंस करने हैं। पहले किसको बैलेंस करेंगे? पहले हम लोग चार्ज को बैलेंस करेंगे। ठीक है? कंडीशन कौन सी है? कंडीशन कौन सी है? बेसिक। तो या तो आपको OH यूज करना है, या तो आपको H2O यूज करना है, या तो दोनों यूज करने हैं। देखो, कंडीशन का मतलब होता है आपको दोनों में से कोई एक यूज करना है। आप दोनों यूज कर सकते हो, लेकिन आपको जिसकी जरूरत है उसको यूज करना है। समझ गए? कंपलसरी नहीं है कि आपको दोनों को यूज करना ही है। इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन कि आपको किसको बैलेंस करना है। पहले चार्ज को बैलेंस करते हैं। एक H2O3 के ऊपर -2 है, तो 2 के ऊपर रहेगा -4 प्लस 0 इक्वल्स टू, इसके ऊपर -2 है तो ये बन जाएगा -4 प्लस 0। तो लेफ्ट साइड में -4 है और राइट साइड में -4 है। इसका मतलब LHS इक्वल्स टू RHS। तो यहां पे हमको चार्ज को बैलेंस करने की जरूरत है कि नहीं है? इस रिएक्शन में हमको चार्ज को बैलेंस करने की जरूरत है कि नहीं है? नहीं है। इसका मतलब हमको इन दोनों में से किसको यूज करने की जरूरत नहीं है? किसको यूज नहीं कर सकते? हमको OH और वाटर में से किसको यूज करना पॉसिबल जरूरत नहीं है, तो किसको यूज नहीं करेंगे? OH को यूज नहीं करेंगे। आप H+ आयन नहीं बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि रिएक्शन का मीडियम बेसिक है, और जब रिएक्शन का मीडियम बेसिक रहेगा तो हमको H+ आयन के बारे में सोचना ही नहीं है। तो इतना कंफर्म हो गया कि यहाँ पे हमको OH को यूज नहीं करना है। तो अब किसको यूज कर सकते हैं? वाटर को। अब ये देखेंगे वाटर को यूज करना है कि नहीं करना है। लेफ्ट साइड, हाउ मेनी सल्फर्स आर देयर? लेफ्ट साइड, हाउ मेनी सल्फर्स आर देयर? कितने सल्फर है? सो नंबर ऑफ सल्फर आर 4। राइट साइड सल्फर कितने हैं? 4। लेफ्ट साइड Br कितने हैं? 12। राइट साइड Br कितने हैं? 12। राइट साइड हाइड्रोजन कितने हैं? 12। लेफ्ट साइड हाइड्रोजन कितने हैं? 0। लेफ्ट साइड ऑक्सीजन कितने हैं? ऑक्सीजन जो है वो है 6। राइट साइड ऑक्सीजन कितने हैं? 12। सही है? ये तो हो गई बात एटम्स की। अब लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन 6 है, राइट साइड में ऑक्सीजन 12 है। तो लेफ्ट साइड में हमको ऑक्सीजन को बढ़ाना है।
हम OH को यूज नहीं करेंगे, क्योंकि OH को यूज करेंगे तो चार्ज बैलेंस नहीं होगा, इम्बैलेंस हो जाएगा। इट मींस दैट यहाँ पे हमको H2O को यूज करना है। कितने H2O यूज करने होंगे? यहाँ पे ऑक्सीजन 12 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 6 है, 6 H2O यूज करते हैं, तो ये 6 से बढ़ के 12 हो गया, और इस ये 12 से बढ़ के 12 हो गया। सल्फर, Br, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सभी बैलेंस है, सही है। अब मैंने पूछा ये A है, ये B है, ये X है, ये Y है, समझ में आ गया? तो X का वैल्यू 2 है, A का वैल्यू 2 है, B का वैल्यू 6 है, X का वैल्यू 2 है, Y का वैल्यू 12 है, तो H2O का वैल्यू कितना है? 6। OH माइनस का वैल्यू कितना है? OH माइनस का वैल्यू कितना है? तो OH माइनस का जो वैल्यू रहेगा वो कितना रहेगा? 0। कितना रहेगा? 0। समझा नहीं समझा? क्लियर है? अब क्या करते हैं, एक एग्जांपल मैं कंप्लीटली आपके लिए ही दे रहा हूं, और ये आपको ही पूरा करना है, ठीक है? मैं फाइनली बस सॉल्यूशन का मतलब सॉल्यूशन बताऊंगा कि इसका बैलेंस करने के बाद ये आना चाहिए, सही है? तो ये रहा क्वेश्चन आपके लिए। नंबर 3, MnO4 -1 प्लस Br -1 converted into MnO2 प्लस BrO3 -1, और यहाँ पे जो मीडियम है ये बेसिक है। तो चलो बेसिक मीडियम का एक और एग्जांपल, बेसिक मीडियम का एक और एग्जांपल, सही है? ठीक है, ये तीसरा और ये चौथा, ये भी आपको सॉल्व करना है। CrOH/3 प्लस iO3 -1 कन्वर्टेड इनटू I-1 प्लस CrO4 -2, और यहाँ पे भी मीडियम जो रहेगा ये बेसिक है, ठीक है? तो बेसिक वाला एक और एग्जांपल, ठीक है? क्लियर है? तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको दिए थे, 2 एग्जांपल्स, और यहाँ पे दोनों एग्जांपल का सॉल्यूशन मैंने बता दिया है, समझ में आ गया है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, ये इसका सॉल्यूशन है, एक बार आप ट्राई करो, ठीक है? सॉल्यूशन इस हिसाब से आएगा तो इसको मल्टीपल में आएगा, ठीक है? एक बार आप ट्राई करो, कुछ नहीं आता है तो आप मुझे पर्सनली पूछ सकते हो कि सर इसका आंसर कैसे रहेगा, ठीक है?